मैं सुमित, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सभी क्लास 10th के डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, उसका निरूपण कैसे होता है। तो आइए देखिए, समझते हैं कि किस प्रकार से होता है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहली बात की यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार। तो समझना है कि दशमलव प्रसार जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को अवसानी भी कहा जाता है और अशांत को अनवसानी कहा जाता है। इंग्लिश में समझे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो और उसके बाद जब आते हैं तो शांत दशमलव प्रसार भी दो टाइप में विभक्त हो जाता है। दो टाइप में होता है, कौन कौन? एक होता है अशांत आवर्ती यानी रेकरिंग वाला, जिसपे आवर्त चढ़ जाता है, क्या होता है बताएंगे भी। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर पे, जब वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो दशमलव के रूप में होता है। अगर दशमलव के बाद उसका जो अंक है वह निश्चित हो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तो वह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि अगर हम डिवाइड किए, आया मेरे पास 2.5, तो 2.5 जो है तो क्या हो गया, दशमलव के बाद 5 पे जाके इंड हो गया। ठीक है, तो इंड हो गया, तो इसका मतलब है कि यह जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 4। ठीक, 4 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं 25 में, यानी हमारा पास एग्जांपल जो है P/Q के रूप में 25/4। इसका देखते हैं दशमलव प्रसार शांत होता है या नहीं। तो 4 से अगर डिवाइड करें इसमें तो 6 4 जा 24, 1 रिमाइंडर बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो हम दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद एक जीरो ला सकते हैं, फिर लगाएंगे 4 से, 4 2 जा 8, फिर 2 आया, फिर एक जीरो डाल सकते हैं, और 5 जा 20। अब कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब है कि ये मेरा, देखिए दशमलव के बाद दो अंक के बाद जो है ये क्या हो गया, रुक गया। अब इससे आगे शेषफल जीरो है, अब इससे आगे तो जाएगा नहीं भागफल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि दशमलव के बाद यदि अंकों का क्रम वह जो है निश्चित हो तो वह क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार शांत कहलाता है या अवसानी कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो फिर अशांत क्या हुआ? अशांत का मतलब हुआ कि यह दशमलव प्रसार यदि शांत नहीं हो, रुके नहीं, मतलब बढ़ते रहे तो उस स्थिति में जो है हम लोग उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यह दो भाग में है। वह जो अशांत होगा या तो आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है तो कोई अंक जो है वह रिपीट होते रहेगा, दोहराते रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे, रेकरिंग कहेंगे। ठीक है, देखे भी होंगे पहले, और ये टॉपिक्स 9th क्लास में भी है। अगर भूल गए तो फिर से अभी बता रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं 10/3, अगर 3 से हम डिवाइड करें 10 में तो 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया रिमाइंडर, दशमलव देंगे तो फिर एक जीरो आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर एक बच गया, फिर एक जीरो देंगे, 3 3 जा 9। और इस प्रकार देखिए हम देते जाएंगे, क्या रुकेगा? या कभी नहीं रुकेगा, और ये चलते रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अशांत। लेकिन यहाँ पर एक निश्चित संख्या या निश्चित अंक जो है वह रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, इसीलिए इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 दशमलव, जैसे 3 3 3 3 या अनलिमिटेड बढ़ रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3.3 पर रेकरिंग, क्योंकि 3 बढ़ रहा है, इसको रेकरिंग या आवर्त बोलते हैं। तो इसलिए यह दशमलव प्रसार रुका नहीं तो अशांत हो गया, और चूंकि यह रिपीट हो रहा है तो इसीलिए अशांत आवर्ती हो गया, जिसे हम लोग अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अब फिर अगर इस क्रम में जो नहीं रहेगा वह जो है आपको अशांत अनावर्ती हो जाएगा। जैसे कि 1 रिपीटिंग वाला, जैसे 0 के बाद 1, फिर 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 0,
इससे हमको पता चल रहा है कि कोई डिजिट रिपीट हो नहीं रहा, तो हम किस पे रेकॉर्डिंग देंगे। तो जब रिपीट नहीं हो पा रहा है इस तरह का अगर एग्जाम्पल हो तो वह जो है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती की श्रेणी में आएगा, और जो रिपीट हो रहा है अशांत होने के बावजूद भी तो वह अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखना है हमको कि इसमें से जो है कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, कौन सा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो आइए आप लोगों को बता देते हैं, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार वह किसका होता है, परिमेय संख्या का। या इसका अपोजिट फिर अगर पूछा जाए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो शांत होता है। तो फिर जो ये अशांत आवर्ती, तो ये अशांत आवर्ती भी जो है यह भी परिमेय संख्या का होता है, परिमेय संख्या का होता है। जैसे एग्जांपल लेके देख लीजिए, 10/3, 10/3 परिमेय संख्या या 25/4 भी परिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत आया, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आया है। तो इसलिए जो है यह शांत दशमलव प्रसार वाला भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा, और अशांत आवर्ती वाला जो दशमलव प्रसार है वह भी परिमेय संख्या का होगा। और सिर्फ अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती जो है वह दशमलव प्रसार किसका हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का। तो बस याद रखने की इतनी बातें हैं, इसे देख लीजिए। नोट करने के बाद हम फिर इसका बता रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, कैसे हम उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन अभी रहेगा कि कोई P/Q के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा आपको, और फिर बताना है आपको। वहां क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, अगर आपको डिवाइड करने का तो भाग देकर हम देख लेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। लेकिन अगर बोल दिया कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि इस परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप का जो है यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तब कैसे हल करेंगे उसको, तब कैसे बनाएंगे। अगर भाग देकर निकालने के लिए कहेगा तो हम सभी खुद निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर बिना भाग दिए हुए कहे तो उसका एक सीधा सा रूल है, बस उसको याद रखना है। और इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन का दशमलव निरूपण हम देखते साथ बता सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण यानी यह संख्या का दशमलव निरूपण जो है शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। जैसे कि P/Q के रूप के किसी संख्या का, रूप के किसी संख्या का किसी संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा यदि Q समझ रहे ना, नीचे में Q का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2m × 5n के रूप का हो। यदि 2m × 5n के रूप का होगा तो इस संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत। यदि क्योंकि आवाज गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आती है तो उसका दशमलव निरूपण
इसका जो दशमलव निरूपण हो जाएगा वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती होगा। चलिए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। पहला क्वेश्चन और एसएफ में 1.4 एक्सरसाइज में है ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो जैसे बिना विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, तो आपको क्या करना होगा? इस रूल को फॉलो करना होगा। जैसे कि पहला नंबर का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17/8 17/8 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो हमको क्या देखना है? 8 का अभाज्य गुणनखंड। आप रफ में कीजिए, कहीं भी कीजिए, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 हो रहा है। तो चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, अब आया बात की अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पे पावर 3। तो अब बोलिएगा 5 पे पावर, बोले हैं फॉर्म होना चाहिए 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m। इसमें तो सिर्फ 2 आया और 5 है नहीं। जरूर है 5, नहीं है तो 5 पे पावर 0 है ना। 5 पे पावर 0 तो हो सकता है, 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ, है ना। तो अगर सिर्फ 2 भी रहे या सिर्फ 5 भी रहे या दोनों रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस दोनों के अलावा कोई और 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई और अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है? आंसर हो गया। अगर फिर मान लीजिए अब इसमें इसी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 29 343। तो अब 343 का अभाज्य गुणनखंड फटाफट करके देख लेना है। 7 से लगता है 49 बार में, फिर 7 से लगता है 7 बार में, तो इसका आया 7 पे पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 29/7 पे पावर 3। अब बताइए नीचे में क्या है? 7 है, सिर्फ ना 2 है ना 5 है। अगर 2 5 रहता भी तो फिर भी अगर 7 रहता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। इसको लिखेंगे हम अशांत आवर्ती। ठीक है, अब उसके बाद है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन और देख रहे हैं, जैसे कि ये है आपका 1 नंबर में 6/15। तो ऐसा मन में ख्याल आता रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, ऊपर का टूट रहा है तो उसको भी तोड़िए। 2 के 6 2 गुना 3 और यहाँ रहा 3 गुना 5। अब सिर्फ ऐसे नहीं देख लेना है कि नीचे 3 गुना 5 है तो आंख मूंदे फटाफट बोल दिएगा शांत दशमलव प्रसार। ऐसा मन में आ गया होगा कि सर तो बोले हैं कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नहीं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं अशांत आवर्ती। पहले ये देखना है कि ये ऊपर नीचे कहीं कट तो नहीं सकता, लोवेस्ट ऑर्डर में तो है नहीं ये P/Q। तो अगर कट रहा है तो पहले कटाएंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये इसका निरूपण किस प्रकार का होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 3 कट रहा है तो पहले उसको काटिए। काटने के बाद क्या बचा? 2/5। अब इसका डिसीजन होगा, अब कैसा होगा? शांत हुआ। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताना था। अब 2 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार भी लिखना है। यानी सबसे पहली बात कि वहां देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन था वही 2 नंबर में होगा, और जो इसका शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? भाग देख करके निकालना होगा, और जिसका अशांत है तो उसका तो बताना है नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखे हुए, पहला क्वेश्चन है 17/8, तो देखने से लग रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत है तो दशमलव प्रसार बताना है, तो डिवाइड करके देख लो। 2 बार में 16, 1 बचा, 10 1 बार में 8, 2 फिर
फिर एक 0, 4 बचा 0, 8 पंचे 40 और इस प्रकार कट गया पूरा। तो ये हो गया इसका 2.125 शांत हो गया। अब आते हैं इस पे, तो इसमें दिखाई दे रहा है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5, तो इसमें एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो अशांत है, और अशांत है तो हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना ही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप का है तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इसमें देखना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार अगर शांत है तो क्या होगा कि उसका q जो होता है 2 पे पावर का आवाज गुणनखंड 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि रेकॉर्डिंग वाला नहीं है, तो शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या हुआ, और q के लिए हो जाएगा 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, जहाँ m एवं n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक तो भी शायद नहीं लिखे थे, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये घात जो है वह धनात्मक होगा। दूसरा में देख रहे हैं 5.234 पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है। रेकॉर्डिंग दिया हुआ इसका मतलब यह क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती वाला भी परिमेय संख्या होता है, उसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंतर है यहाँ पे लिखेंगे q का आवाज गुणनखंड आवाज गुणनखंड में 2 एवं 5 के अतिरिक्त कोई अन्य आवाज संख्या भी है, ठीक है। चलिए और फिर इसको देखें तो शांत दशमलव है तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, परिमेय हो गया, तो q के बारे में ये लिखना है। इसका देख रहे हैं रेकॉर्डिंग वाला है, ये भी परिमेय है, इसके बारे में ये लिखना है। फिर ये जब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रेकॉर्डिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये जो हो जाएगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब अपरिमेय है तो q के बारे में कुछ लिखना ही नहीं है। फिर ये देख रहे हैं शांत है, तो परिमेय संख्या है और शांत है, तो q के बारे में ये लिख देना है, बस बात खत्म। और इस प्रकार यह जो है हमारा ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया नहीं, कमेंट करके बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर्स लेकर के मिलते हैं, तब तक इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है खुद से बनाइए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।